भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा हो गया जब एबीवीपी के छात्र वन नेशन वन इलेक्शन पर सभागार में एक कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान इंसो के कुछ छात्र वहां पर आ गए और उन्होंने कार्यक्रम को बीच में रुकवाना चाहा। इसकी असल वजह आपको बता दें कि इंसो के स्थापना दिवस पर जब दिग्विजय सिंह चौटाला और उनके साथी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था और सीबीलियो में उनको परमिशन नहीं मिली थी कार्यक्रम करने की। उसी वक्त इंसो के छात्रों ने कह दिया था कि अगर इंसो का यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता तो किसी और पार्टी का या किसी और दल का कार्यक्रम भी यहाँ पर नहीं होने देंगे। उसी मामले को देखते हुए जब यहाँ पर एबीवीपी के छात्र वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम को कर रहे थे, सभागार में अचानक से इंसो के छात्र पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर दिया। फिलहाल सुनिए क्या है कुछ मामला। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रेमनगर प्रांगण में एबीवीपी और आरएसएस के द्वारा और साथ में ही मैं कहूँगा बीजेपी भी उनके साथ ही थी, वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा लेके आरएसएस का कार्यक्रम वहाँ करवाया जा रहा था। और इंसो छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पहले चेताया था, अगर किसी भी संगठन को स्पेशली एबीवीपी या सरकार को बीजेपी को अगर परमिशन दी गई कार्यक्रम की, क्योंकि जब पीछे 5 अगस्त को इंसो स्थापना दिवस था तब यूनिवर्सिटी में हम परमिशन लेने गए थे। वीसी मैडम ने हमें परमिशन दे दी थी और जब प्रोग्राम का टाइम आज 4 को शाम को 6 बजे कह दिया गया कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कहता आपको यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोग्राम करें। जब इंसो छात्र संगठन, इंसो भी तो छात्र संगठन है, उसको आप परमिशन दे सकते तो एबीवीपी को कैसे दे सकते हैं। हमने तब भी विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया था, अगर हमें परमिशन नहीं दोगे तो आप किसी भी छात्र संगठन को परमिशन दोगे। हमारी एक तरफ तो गिरफ्तारियां करवाती है इंसो के छात्र संगठन वीसी मैडम, और यहाँ आरएसएस के प्रोग्राम यहाँ करवाए जा रहे हैं मैडम के द्वारा चोरी छिपे। हमने आज उसका विरोध किया, प्रोग्राम बीच में रोका और हमने पहले चेताया था विश्वविद्यालय प्रशासन को कि हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। आज फिर आपके माध्यम से चेता रहे हैं, अगर फिर मैडम प्रोग्राम करवाएगी आरएसएस का बीजेपी का तो इंसो के छात्र विद्यार्थी साथी मिलकर वहाँ प्रोग्राम को रोकने का काम करेंगे और प्रोग्राम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। क्या लगता है कि जो यूनिवर्सिटी आरएसएस का या बीजेपी का करने जा रही है यूनिवर्सिटी, मैं कहूँगा सीबीलियू यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की अपितु पूरे देश की यूनिवर्सिटियों को आरएसएस का अड्डा बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। आप देखोगे कि यहाँ जितने भी पदाधिकारी आते हैं, जितने भी वीसी रजिस्ट्रार यहाँ आए हैं, आरएसएस का पटका पहनकर यहाँ बैठते हैं। बीजेपी और एबीवीपी का पटका पहनकर यहाँ बैठने का काम करते हैं। डबल स्टैंडर्ड छात्रों के साथ यहाँ किया जाता है। एबीवीपी छात्र संगठन एक साइड है और सभी छात्र संगठनों से मैं कहूँगा एनएसयूआई भी आएगी, इंसो भी आएगी और एसएफआई आएगी, उनके साथ दोगला व्यवहार विश्वविद्यालय प्रशासन करने का काम करता है। और हम आपके माध्यम से ये भी कहते हैं, कितना जोर लगा ले बीजेपी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन, इन विश्वविद्यालयों को, ये छात्रों का विश्वविद्यालय, छात्रों का इन पे अधिकार है, इनको आरएसएस का अड्डा नहीं बना दिया, किसी की बापूती नहीं है ये विश्वविद्यालय। भिवानी सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से मुझे अभी एक खबर आ रही है कि बहुत छुपा करके वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर एबीवीपी, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का छात्र विद्यार्थी संगठन है, उसका एक कार्यक्रम बीजेपी के लोगों ने आज आयोजित किया। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज इन बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को अपनी दवाई का खुद स्वाद चखने में बहुत मजा आया होगा। हमारे कार्यकर्ता विद्यार्थी साथियों ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले इनका कार्यक्रम रुकवाया, उसे बंद करवाया। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें आपके कार्यक्रमों से आपत्ति नहीं है, मगर एक यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, 2 अलग अलग पैरामीटर नहीं हो सकते, पैमाने नहीं हो सकते। हमने इंसो के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज के विषय क्या हैं और उनके विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां क्या है, उसके लिए एक सेमिनार की परमिशन मांगी थी, जिस परमिशन को पहले दे दिया गया और बाद में उसे रद्द कर दिया गया, ये कहकर के कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी के कोड में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस तरह की परमिशन दी जा सकती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन अपने प्रधानमंत्री की वाहवाही, आरएसएस की वाहवाही, निक्कर वालों की वाहवाही लूटने के लिए हर कानून को बदल दिया। यानी वीसी साहब, मैडम वीसी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, या तो आप ब्लाइंड हैं या आपके पैमाने और आपकी कोड ऑफ कंडक्ट की बुक जो है वो बदल जाती है।
आज एक शुरुआत है। मैं अगली बार फिर कह रहा हूं, हमें आपके कार्यक्रमों से आपत्ति नहीं है, मगर एक प्रांगण में दो कानून नहीं हो सकते। ये कान खोल करके आप सुन लीजिए, आपकी सरकार के रहनुमा सुन लें। आज शुरुआत है। अगर दोबारा इस तरह की जो है ना बैकडोर एंट्री से आरएसएस का एजेंडा आप लोग लाना चाहेंगे तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूं और मैं स्वयं आऊंगा। आपके कार्यक्रम नहीं होंगे, या तो कार्यक्रम सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हों, उसमें इंसो हो, एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, छात्र विद्यार्थी संगठन, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आपकी सरकार ने इन्हें रजिस्टर किया हुआ है और विद्यार्थियों को उनकी आवाज उठाने का पूरा हक है। हम इस बात के पक्षधर लोग हैं, मगर जिस तरीके से आपने हमारे कार्यक्रम को रुकवा करके और हमारे कार्यकर्ताओं साथियों को, स्वयं मुझे भी उस दिन अरेस्ट करवा करके अपनी पुलिस की ताकत दिखाई थी, अब आप कान खोल करके सुन लीजिए, अपनी आंखों से आरएसएस का पर्दा हटा करके देखिए, आपके कार्यक्रम नहीं होंगे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये यूनिवर्सिटियां जितनी आपकी हैं उतनी हमारी भी हैं। जय हिंद।